हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी जो डीलेड फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो पहला कंपलसरी पेपर है आपका, जो आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबंधों संबोधों एवं क्षमताओं का विकास। तो मैंने आपके 3 वीडियो में मैंने आपको पठन क्या है, वर्ण क्या है और शब्द क्या है, इन 3 वीडियो में आपको मैंने इन तीनों टॉपिक के बारे में कवर किया है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखने से पहले आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि वाक्य क्या होते हैं, क्योंकि वर्ण वर्ण क्या होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, किसी से मिलकर नहीं बनते हैं। ठीक है, वर्ण क्या, इनको हम खंडन नहीं कर सकते हैं, और वर्णों से मिला मिला करके शब्द बनता है, और जो शब्दों को मिला करके हम एक क्या वाक्य बनाते हैं। इसलिए आपको वाक्य पढ़ने से पहले आपको वर्ण और शब्द वाली जो आपकी जो वीडियो है वो टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए जानते हैं वाक्य क्या होते हैं। मन के भाव या विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित शब्द क्या होता है, समूह कहलाता है। समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है। यानी कि एक कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका एक कोई ना कोई क्या होगा, कोई व्यक्ति सेंटेंस लिखता है, वो अपने भावों को या विचारों को व्यक्त करता है, और उसका एक एक ना एक कोई स्पष्ट रूप होगा, उसका कोई ना कोई एक अर्थ होगा। ठीक है, उस अर्थ को हम क्या कहते हैं, उस शब्द समूह को हम क्या कर लेते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम के साथ सीता भी वन को गई। राम के साथ में सीता भी कहाँ को गई, वन को गई। तो यानी कि एक ही क्या दिया गया, एक सार्थक शब्द दिया गया कि राम के साथ में सीता भी वन को गई। दूसरा, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो ये क्या, एक वाक्य दिया गया है, और वाक्य किससे मिलकर बनता है, शब्द। एक शब्द जैसे राम एक शब्द, के एक शब्द, साथ, सीता, ये सब क्या है कि एक शब्द। वाक्य शब्दों से मिलकर के बनता है, और शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है इस वाक्य के। अब जान लेते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। कौन होता है, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य के जिसके विषय में कुछ कहा जा सके, यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो हमारा वाक्य उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उदाहरण क्या लिखा है, राम ने रावण को मारा। तो मैंने आपको बताया कि उद्देश्य क्या हो रहा है, जिसके जिसके बारे में कहा जाता है। तो इसमें राम ने रावण को मारा, किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में, कि राम ने क्या किया, रावण को मारा। तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और रावण क्या हो गया, रावण को मारना क्या हो गया, विधेय। तो यानी कि उद्देश्य, सबसे पहले आपको पता करना है कि उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में बताया जा रहा हो। तो किसके विषय में बताया जा रहा है, राम के विषय में। ठीक है, राम ने क्या किया, रावण को मारा। तो आपका राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, रावण को मारा क्या हो जाएगा, विधेय। क्योंकि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा होता है वो विधेय होता है, और जिसके विषय में कहा जा रहा होता है वो आपका उद्देश्य होता है। ठीक, तो जो जिसके विषय में जा रहा हो वाक्य में वो उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य जिसके विषय में जो कुछ कहता है वो क्या हो जाता है, विधेय। एग्जाम्पल, राम क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया। राम ने किसको मारा, रावण को, तो रावण को मारना क्या हो गया, आपका विधेय हो गया। ठीक, अब वाक्य के भेद देख लेते हैं कितने होते हैं। पहला हो जाता है रचना की दृष्टि से, दूसरा हो जाता है अर्थ की दृष्टि से। तो सबसे पहले देखते हैं कि रचना की दृष्टि से कितने होते हैं। रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कौन कौन से हो जाते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब तीनों को एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला आपका दिया गया सरल वाक्य, यानी कि सरल या साधारण वाक्य। क्या होते हैं, साधारण वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। जैसे कृष्णा प्रतियोगिता में भाग लेती है। तो ये आपका यानी किसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, क्या होता है, एक एक उद्देश्य होता है, और एक क्या होता है, विधेय होता है। तो जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है वो कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। एग्जाम्पल, कृष्णा प्रतियोगिता में भाग लेती है। यहाँ पर कृष्णा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और किसके विषय में बताया जा रहा है, कृष्णा के विषय में, तो आपका उद्देश्य हो गया। और जब उद्देश्य जिसके विषय में बता रहा होता है वो आपका विधेय होता है, तो प्रतियोगिता के बारे में बताया जा रहा है तो वो आपका विधेय हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब जान लेते हैं मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। मिश्रित वाक्य यानी कि मिश्रित उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य हो। ठीक है, जैसे स्निग्धा ने कहा कि वर्षा बीमार है। यहाँ स्निग्धा ने कहा प्रधान उपवाक्य है, और वर्षा बीमार है ये क्या हो गया, आश्रित वाक्य। यानी कि एक वाक्य पर दूसरा वाक्य क्या हो, आश्रित हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप
पास अवश्य हो जाएंगे, यानी कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो यदि आप मेहनत करेंगे, ये डिपेंड है किस पे कि आप जब अ, यदि आप सफल तभी होंगे जब आप मेहनत करेंगे। यानी जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है, वो क्या हो जाता है आपका मिश्रित वाक्य। जैसे जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। तो जो जैसा बीज बोएंगे, जब बीज बोना आपका किस पर डिपेंड है कि जैसा आप अच्छा बीज बोएंगे तभी आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है वो मिश्रित वाक्य होता है, और जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है वो आपका कौन सा हो जाता है, सरल वाक्य हो जाता है। ठीक, अब जानते हैं तीसरा कौन सा है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी क्या होता है, जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे इनमें दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। क्या होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं, और योजक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे राम ने खाना खाया और क्या किया, सो गया। यहाँ और शब्द दो प्रधान वाक्यों को जोड़ता है। तो आपको याद रखने की जरूरत क्या है कि सरल वाक्य क्या होते हैं, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। मिश्रित वाक्य क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जबकि आपका जो हो गया संयुक्त वाक्य क्या होता है कि इसमें आपका योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे इसमें क्या होता है ये, और आपका क्या है, योजक चिन्ह है। तो इसमें योजक चिन्ह के द्वारा जो एक वाक्य दूसरे वाक्य के जुड़ा होगा, आपको पहचानने की ट्रिक है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, मिश्रित वाक्य में क्या होगा आपका, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा। जैसे जैसा आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, जैसे को तैसा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में आपको क्या करना है, योजक चिन्ह, जैसे और, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, की, ये सभी आपको क्या योजक चिन्ह होते हैं। तो संयुक्त वाक्य योजक चिन्ह के द्वारा एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ता है। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक, और ये और शब्द आपका क्या है, योजक चिन्ह है, और उसके बाद क्या किया, वो सो गया। तो यहाँ और शब्द क्या है, दो प्रधान वाक्य को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यही आपका क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। ठीक, अब जान लेते हैं। पहले मैंने आपको रचना के आधार पर, अब बताऊंगी अर्थ के आधार पर। पहले रचना के आधार पर बताया, अब अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भाग होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयबोधक। एक एक करके इनको जान लेते हैं। विधानवाचक शब्द क्या होते हैं, जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो। जैसे अतुल विद्यालय जाता है, राधा पुस्तक पढ़ती है। विधान यानी कि सिंपल वाक्य आप कह सकते हैं। जैसे वह पढ़ती है, राम स्कूल जाता है, वह सो रहा है। ठीक, अब निषेध वाचक क्या होते हैं, जिन वाक्यों में किसी कर्म के ना होने का भाव होता है। निषेध यानी कि जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं, निषेध यानी कि नहीं होना पाया जाए, उन्हें क्या कहते हैं, निषेधवाचक कहते हैं। जैसे मोना स्कूल नहीं जाती है, अतुल आज गाना नहीं गाएगा, राम आज क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो ये सब आपके निषेधवाचक हो गए। विधानवाचक सिंपल वाक्य होते हैं, निषेधवाचक निगेटिव जो होते हैं। ठीक है, अगला है आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक सब वाक्य कहते हैं। जैसे अब आप जा सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, सीता अब तुम बैठ सकती हो, राम अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो यह क्या टीचर आज्ञा दे रहा है। तो आज्ञावाचक शब्द जहाँ पर आज्ञा दी जाती है या अनुमति दी जाती है, वहाँ पे क्या होते हैं, सारे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो आप जानते ही होंगे, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, अंकुश क्यों रो रहा है, ये सब क्या हो गया, आपके प्रश्नवाचक हो गए। जब आप किसी से प्रश्न पूछते, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करोगे, तुम क्या खेल रहे हो। ठीक, ये सब प्रश्नवाचक हो गए। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा या शुभकामना या आशीष आदि का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। जैसे दादी लोग, बड़े लोग आपको आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु हो, तुम अपने कार्य में सफल हो। ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, इच्छावाचक, यानी कि वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। ठीक, अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी, वे शायद ही आ जाएं। कहते हैं शायद वो ऐसा काम कर ले, डाउट हो रहा है कि पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा। राम शायद राम मेरी पुस्तक ले आए। ठीक है, तो ये डाउट की जहाँ पे संदेह प्रकट होता है वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य का बोध होता है, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक। अब लोगों को संदेह और संकेत में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो संदेह में जहाँ पर डाउट क्रिएट होता है, और संकेत में आप किसी को हिंट्स देते हैं। ठीक है, कि जैसे कि जिन वाक्यों के एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल होती, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। यानी कि आपको संदेह और संकेत में क्या याद रखना है कि संदेह में जहाँ पर डाउट हो कि पता नहीं वो ऐसा काम होगा कि नहीं होगा,
वो करेगा कि नहीं करेगा, वो लाएगा कि नहीं लाएगा। और संकेत में क्या होता है, हिंट्स होती है कि तुम ऐसा करोगे तब ऐसा आपको मिलेगा। यदि आप वहाँ जाओगे तो ही आपको कोई वहाँ पर आपको वो चीज़ मिलेगी। यदि तुम आज मेहनत करोगे तभी तुम्हारा कल रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी तुम पास होगे। ठीक। अगला है विस्मय बोधक। ये तो आप जानते ही होंगे। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों का क्या होता है, बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। इसका सिंबल भी आप जानते होंगे, बना हुआ जैसे ओह के बाद बना हुआ ये, मेरा सिर फटा जा रहा है, अरे दुष्ट तुमने यह क्या कर दिया। ठीक है। अरे ओ, यहाँ पे दुख की, हर्ष की, विलास की जब जब बात आती है, वहाँ पे विस्माद बोधक वाक्य होता है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर यदि नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।